मनीष जी, विप्लव देव जी जब से आए हैं एक नई चर्चा हरियाणा में शुरू हो गई है कि गठबंधन कब टूट रहा है। नहीं, उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही। पार्टी का हमारा स्वतंत्र चुनाव लड़ने का तय। लेकिन मनीष जी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जेजेपी की भी बयानबाजियां शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयानबाजियां शुरू हो गई। वो सरकार का गठबंधन है। वो माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी चला रहे हैं। उनसे समझौते का जो है सत्ता में समझौते का। आगे चुनाव जो लड़ना वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना। जो विप्लव देव जी ने निर्दलीय विधायकों से बात की और कुछ निर्दलीय विधायकों का ये कहना था कि गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, सरकार को कोई खतरा नहीं। मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि विकास का मुद्दा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये विकास करने वाली नहीं विनाश करने वाली। तो ये माना जा सकता है कि 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। संभावना तो ऐसी है 90 के 90 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव इस समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन जहां वो जा रहे हैं एक नई चर्चा को जन्म दे रहे हैं और वो चर्चा है जेजेपी भाजपा गठबंधन। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कह चुके हैं कि गठबंधन का फैसला संगठन को करना है। और संगठन के पदाधिकारी हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, जो पूर्व मंत्री भी हरियाणा के, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, विप्लव देव जी जब से आए हैं एक नई चर्चा हरियाणा में शुरू हो गई है कि गठबंधन कब टूट रहा है। नहीं, उन्होंने गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने तो चाणा के अंदर हमारी जो पूर्व विधायक है प्रेमलता, उनका वहाँ से वो विधायक बनेंगी। पार्टी का हमारा स्वतंत्र चुनाव लड़ने का तय है, इसलिए उन्होंने प्रेमलता के विषय में कहा। उसको दूसरी दल क्या सोचे उससे हमें नहीं लेना। वर्तमान में मुख्यमंत्री के साथ वो मंत्रिमंडल में हैं। विप्लव देव का तो हमारे प्रभारी का इतना ही कहना है, प्रेमलता जी वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ेंगी, वो विधायक बनेंगे। लेकिन मनीष जी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जेजेपी की भी बयानबाजियां शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयानबाजियां शुरू हो गई। कल सोनीपत में रामचंद्र जांगड़ा जी थे, उन्होंने कह दिया कि हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं, हम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी टर्म में 10 से 10 लोकसभा चुनाव भी जीत रही है और आज दूसरी बार सरकार में भी हैं। तो इसलिए बैसाखी हम तो जनता के प्यार और आशीर्वाद से हरियाणा में सेवा कर रहे हैं माननीय मनोहर लाल जी। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी। तो ये माना जा सकता है कि 90 की 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। संभावना तो ऐसी है 90 के 90 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। मनोहर लाल खट्टर जी ने भी कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं और हमारा गठबंधन अब चल रहा है, लेकिन संगठन को फैसला करना है। आप संगठन के पदाधिकारी। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने 90 के 90 और 10 के 10 लोकसभा चुनाव लड़ना है। वो सरकार का गठबंधन है। वो माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी चला रहे हैं उसको। उनसे समझौते का जो है सत्ता में समझौते का है। आगे चुनाव जो लड़ना वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। जो विप्लव देव जी ने निर्दलीय विधायकों से बात की और कुछ निर्दलीय विधायकों का ये कहना था कि गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, सरकार को कोई खतरा नहीं। वो तो माननीय प्रभारी जी बता सकते हैं क्या बात हुई है किस विषय में, क्यों हमारे प्रभारी समय समय से एमएलए से मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलते हैं, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशियों से मिले हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं। प्रभारी का काम भी है संगठन को मजबूत करना। इसी विषय में हमारे प्रभारी जी पूरे प्रदेश में दौरे पे हैं। कल आप नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में भी थे, वहाँ भी आपने स्पीच में एक बात कही कि विप्लव देव जी ने ऐसा कह दिया है कि अब तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर और खुशी आ गई। नहीं, मैं गलत नहीं कहा। जब से हमारे माननीय प्रभारी जी आए हैं तब से पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक समय को चुनाव की दृष्टि से देखते हुए कार्यकर्ता 24 घंटे ज़मीन में काम कर रहा है। तो 2024 के लिए अब तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं कि एक चुनाव हुआ घर बैठ गए। हम तो चुनाव ख़त्म हुआ फिर लग जाते हैं। ये हमारे संगठन की रीति नीति है। देश से लेकर प्रदेश तक, मंडल तक, जिले तक हमारे पार्टी का वर्कर 24 घंटा जनता की सेवा में रहता है, पक्ष हो या विपक्ष हो। मुद्दे क्या लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि विकास का मुद्दा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये विकास करने वाली नहीं विनाश करने वाली पार्टी। वर्तमान में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 2,90,000 नौकरी हरियाणा सिलेक्शन सर्विस कमीशन बोर्ड द्वारा, कौशल विभाग द्वारा, हरियाणा पब्लिक
सर्विस कमीशन बोर्ड द्वारा, और बाकी विभागों में यूनिवर्सिटी, पीजीआई, इनमें भी भर्तियाँ कराई। तो 2,90,000 नौकरी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं और अभी 60,000 नौकरियाँ और निकाली हैं। दूसरा, विकास की बात, अगवा चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा से मेरी निवेदन है, मेरे सम्मानित हैं हरियाणा के, उनको चश्मा डालकर देखना चाहिए। 152D देखें, KMP देखें, अपना सोना से बम्बई का रोड देखें, आप दिल्ली से खरगोदा का रोड देखें, आप बहादुरगढ़ से बाईपास धोला कुआं अपना तक देखें, एयरपोर्ट तक, चारों तरफ विकास है। आज उद्योग आ रहा है, आज खरगोदा में मारुति आई है, IMT में आज के दिन फुटवेयर और आज IMT के उद्योग लग रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है। और वर्तमान में कह सकता हूँ पहले मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 8.5 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए, बिजली के रेट कम किए हैं, घाटा ख़त्म किया है। और इसके साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 8 साल के अंदर 2,000 बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है, मान सम्मान दिया है। उन्होंने 10 साल में मात्र 500 बढ़ाया था चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने सरकार के समय। इसलिए विकास, बेशक किसानों का मान सम्मान की बात हो, विद्यार्थियों के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, हरियाणा व्यापार बोर्ड पहली बार बना है। हर काम माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री किया है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। हाँ, लेकिन जो विपक्षी दल है वो तो ये कह रहे हैं कि काम करने की बात तो कहते हैं, लेकिन कर्जा बहुत बढ़ा दिया है आप लोगों ने प्रदेश के ऊपर। अब मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में इस विषय पर खूब चर्चा करते हैं, शेर व शायरी भी हुई है, मुख्यमंत्री उनको जवाब भी दिया। कर्जा किस पे हो रहा है? कर्जा किसी पे नहीं हो रहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो विकास की गति को आगे दे रहे हैं, प्रदेश का विकास हो रहा है, आम जन पे कोई कर्जा नहीं है। इसलिए चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा थोड़ा सा उसको मैथ ठीक से स्टडी कर लें। एक दुष्यंत चौटाला रोहतक में आए थे, उनका भी ये कहना था कि अगर हमारे बीच में कोई खटास हुई तो 1 मिनट नहीं लगेगी, हम अलग हो जाएंगे। मैंने कहा कि ये तो माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के बीच में, वो सरकार में है। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते आपसे यही फिर कह रहा हूँ, आने वाले समय के 10 लोकसभा और 90 विधानसभा में कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। तो संगठन में आप लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है कि हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, जो मैंने कहा कि जो उधर से बात आई तो आपने सवाल पूछा, हमारे हरियाणा के प्रभारी जी ने प्रेमलता जी उचाना से चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, इसका स्पष्ट है कि 90 के 90 पे हम लड़ेंगे। जो हमारे प्रभारी जी ने एक संकेत दिया तो उसमें आप ये मान लो कि 90 के 90 पे और 10 पे 10 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब चर्चाएं जो हैं वो गलत नहीं है? मैंने कहा ये माननीय मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी के बीच में है। संगठन की बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने मैंने रख दी। तो मनीष ग्रोवर पूर्व मंत्री रहे हैं और फिलहाल संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि संगठन की मंशा यही है कि 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव वो लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो गठबंधन टूटने की चर्चाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि कब तक ये फैसला होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।